बच्चों, चलो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडम स्मिथ की परिभाषा या धन के विज्ञान में आलोचना क्या कही थी। देखो, हम लोग जो पढ़े इसमें हम लोगों को बहुत ही अच्छा ज्ञान मिला, नॉलेज बहुत अच्छा मिला कि जो अर्थशास्त्री हमारे एडम स्मिथ इन्होंने धन को विज्ञान बताया। क्योंकि देखो, हम लोग जितना भी खर्च करते हैं, जो भी करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, अर्थव्यवस्था होते हैं, अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग करते हैं। हम लोग अपना अगर सुधारते हैं तो क्या सुधारते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसकी आलोचना को भी पढ़ते हैं। क्योंकि देखो, किसी भी चीज़ का अगर प्रॉफिट है तो लॉस है, गुण है तो दोष है, तो इसमें भी आलोचना है। चलिए आलोचना को देख लेते हैं। देखो, हम लोग एडम स्मिथ की जो परिभाषा पढ़े हैं बच्चों, इसमें हम लोग ने यही देखा कि इसमें धन के बारे में बहुत अच्छे से बताया। इसका मतलब धन, संपत्ति और अर्थशास्त्र का बहुत ही गहरा संबंध है ना। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़े, उत्पादन पढ़े हैं, विनिमय पढ़े, वितरण पढ़े हैं, उपभोग के संबंध, उपभोग से संबंधित हम लोग स्टडी कर चुके हैं इसमें। ठीक है, लेकिन फिर भी एडम स्मिथ की परिभाषा में ना बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं जो बोलते हैं कि नहीं, इसमें कोई ना कोई दोष भी है। तो चलिए देखते हैं क्या दोष है भाई। तो इसमें कुछ कुछ दोष दिया गया है। जैसे इसमें बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने, पता है, इतने कटु वचन कहे हैं ना, मतलब जैसे एकदम रूडली वर्ड्स यूज़ किए हैं, जैसे कि शैतान का धर्मशास्त्र, निकृष्ट विज्ञान, कुबेर की पूजा, रोटी मक्खन का विज्ञान, इस तरह के कहे हैं। तो इनमें कुछ कुछ दोष पाए गए हैं। ठीक है, तो दोष को पढ़ लो, क्योंकि दोष जो है ना एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, संपत्ति पर अधिक जोर। दूसरा क्या बता रहा है कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक हित में सर्वदा संगति नहीं होती है। तीसरा हमारा है आर्थिक मानव की भ्रामक कल्पना। चौथा हो जाता है संपत्ति शब्द का संकुचित अर्थ। अब चलिए इन सबको डिटेल से समझते हैं। ओके, सबसे पहला क्या बोल रहा है कि संपत्ति पर अधिक जोर। हाँ भाई, इन्होंने तो संपत्ति पर ही ज़्यादा जोर दिया है ना। एडम स्मिथ की परिभाषा को देखने से हम लोगों को यही पता चल रहा है कि उन्होंने संपत्ति पर ज़्यादा जोर दे दिया है और मनुष्य के जो गुण स्थान होता है वो प्रदान किया है। यानी कि जो सेकेंडरी इम्पोर्टेंस, मतलब क्या होता है, सेकेंडरी इम्पोर्टेंट हम लोग के पास मनी होता है, वही उसी को दिखाया गया इसमें। ठीक है, लेकिन वास्तव में जब हम लोग अर्थशास्त्र का प्रधान उद्देश्य देखते हैं तो वो मानव कल्याण होता है। ठीक है, मतलब इंसान के कल्याण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो, ये बात तो सही है कि धन हमारे लिए बहुत ही ठीक है, धन हम लोगों को प्राप्त करना चाहिए, लेकिन वही प्राप्त करना चाहिए ऐसा तो नहीं होता है। क्योंकि हम लोग बिना धन के रह सकते हैं, बिना पानी के नहीं रह सकते, लेकिन बिना धन के हम लोग जिंदा तो रह ही सकते हैं भाई। ठीक है, किसी से जुगाड़ करके कि कुछ भी मतलब रह सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग साध्य समझ लें, ये गलत बात है। मतलब देखो, इस अर्थशास्त्र को पढ़ने के बाद कुछ लोग ना लालची हो जाते हैं धन के पीछे कि नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द मनी, लाइफ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, मनी के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए, मनी को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी देना गलत बात है। वही हम लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग में इसमें ये भी बताया जा रहा है जो हमारा अर्थशास्त्र है वो मानव कल्याण के लिए भी है। हमने पहला दोष पढ़ लिया। अब दूसरा दोष क्या बता रहा है कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक हित में सर्वदा संगति नहीं होती है। यानी कि देखो, एडम स्मिथ तो बहुत ही प्राचीन अर्थशास्त्री हैं, तो उनका विचार भी उसी प्रकार का था। लेकिन जो व्यक्तिगत हित होता है एवं सामाजिक होता है, उसमें सर्वदा क्या होता है कि संगति होती है। इसी प्रकार से इसी से प्रभावित हो करके उन्होंने ये सोचा कि व्यक्तिगत धनोपार्जन को अपना उद्देश्य माने तो उसका हित तो होगा ही, साथ ही साथ इसमें सामाजिक हित में भी वृद्धि होगी। देखो, इन्होंने ये सोचा कि अगर इंसान धन को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, धन पे ज़्यादा बिलीव करता है, तो वो यही सोचेगा ना कि धन अगर मेरे पास होगा तो मैं उस धन से अपने साथ साथ अपने परिवार का विकास कर सकता हूँ, अपने समाज का विकास कर सकता हूँ। वो एक इंसान वही सोचता है कि अगर मेरे पास इतना धन होगा तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ठीक है, लेकिन देखो, हमेशा व्यक्तिगत और सामाजिक हित में संगति कभी हुआ है क्या? नहीं ना। इंसान अगर अपना ये देख लेगा तो सामाजिक नहीं देखता है। ठीक है, लेकिन इसमें देखो ये बोल रहा है कि अगर मूल्य बढ़ाकर अधिक मुनाफा कमाने के लिए अब कोई व्यापारी गल्ले को दबा लेता है। देखो, कोई कोई क्या होता है ना, बहुत ही लालची हो जाता है कि मेरा मुनाफा तो चाहिए भाई, इसके लिए अगर किसी को लॉस हो या हानि हो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई दूध वाला अगर अपने मिल्क में वो अगर जहर मिला करके सील करने लगे तो क्या होगा, हमारी तो जान जाएगी ना। तो वही होता है कि कभी भी पैसे के लालच में पड़ करके कोई गलत काम हमें नहीं करना चाहिए। तो इससे ये दोष आता है, इकोनॉमिक्स का सेकंड दोष आता है। और थर्ड वाला क्या है, तो आर्थिक मानव की भ्रामक कल्पना।
ये क्या है भाई, चलो पढ़ते हैं। अर्थशास्त्री जो एडम स्मिथ है, उन्होंने मतलब हमेशा यही बोला है कि धन के पीछे दौड़ते हुए जिस आर्थिक मानव की कल्पना की है उन्होंने, वो वास्तव में एक भ्रामक है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि वो, मतलब बहुत कम होते होंगे, लेकिन कोई भी इंसान इतना धन के पीछे नहीं पड़ेगा जिससे कि वो स्वार्थी हो जाए। देखो, समाज में ऐसा कोई आदमी ऐसा नहीं होता है जो इतना स्वार्थी हो जाए और धन के पीछे पड़ करके दूसरे का गला दबाने पड़ जाए। ठीक है, बहुत कम, ये सब तो बहुत बुरा चीज़ होता है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। अगर इस चीज़ को देखा जाए, अगर एडम स्मिथ की पूरी परिभाषा पर अगर ध्यान दिया जाए, तो कोई भी आदमी क्रिमिनल बनने के लिए ज़्यादा देर नहीं रहेगा उसका। ठीक है, तो ठीक है, एडम स्मिथ की परिभाषा ठीक है, लेकिन इसमें जो दोष हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो चलो फोर्थ वाला पढ़ते हैं, संपत्ति शब्द का संकुचित अर्थ। अब संपत्ति शब्द का संकुचित अर्थ उन्होंने तो वेल्थ को रखा है। ठीक है, तो एडम स्मिथ संपत्ति शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया है। हाँ, संपत्ति जो शब्द है उसको उन्होंने संकुचित अर्थ में कहा है। उनके अनुसार भौतिक फिर क्या है, स्पर्शनीय एवं मूल वस्तुएं ही संपत्ति की श्रेणी में आती है, जैसे कि कपड़ा, चावल, मकान, ये सब। अमूर्त वस्तुओं को हम संपत्ति की श्रेणी में नहीं रख सकते एवं अर्थशास्त्र का उनसे कोई संबंध नहीं है। लेकिन एडम स्मिथ का ये विचार गलत है। आज वह सर्वमान्य है कि शिक्षक, डॉक्टर आदि के अमूर्त सेवाओं का भी आर्थिक महत्व है और उनका अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। देखो, हम लोग अभी जो न्यू इकोनॉमिक्स है जिसमें कि हम लोग का डिस्कस किया जाता है कि जो टीचर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो भी तो हमें सेवा प्रदान कर रहे हैं ना, तो कैसे नहीं आर्थिक स्थिति में आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। लेकिन जो हमारे एडम स्मिथ है वो बोलते कि नहीं, इन लोगों को हम अर्थशास्त्र में नहीं डालेंगे, जो कि गलत बात था। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें ना बहुत सारी त्रुटियाँ मिली है। ये सब हम लोगों को अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा जो उनका दोष है, आलोचना है, आई थिंक वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आलोचना। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक होकर। ठीक है, आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम लोग का जो परिभाषा था एडम स्मिथ का परिभाषा, वो हम लोग का क्लियर हो चुका है और एडम स्मिथ की जो आलोचना दी गई है वो भी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास हम लोग का रहेगा मार्शल की परिभाषा, भौतिक कल्याण का विज्ञान। आप लोग इस चीज़ को पढ़ करके रखिएगा, स्टडी करके रखिएगा, और उसके बाद मैं आप लोगों से बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछा करूँगी जो कि आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है। ओके।